हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिविल प्रोसीजर कोड से रिलेटेड एमसीक्यू के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल ऑन कर लें ताकि हमारी वीडियोज़ की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आपके एग्ज़ाम दिसंबर के प्रथम सप्ताह से हैं। नहीं जानते हैं तो वो लोग भी जान जाएं। ठीक है, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको अभी अभी जानकारी मिली। ठीक है, तो आप लोग इस जानकारी को और शेयर करें। ठीक है, मीन्स इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स लोग भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। ओके, तो चलिए बात करते हैं एमसीक्यू की। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और एक पॉइंट और बता देता हूँ कि आप लोग वीडियो के सारे क्वेश्चंस देखिए। ठीक है, सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, आपके सिलेबस से। ठीक है, समझ रहे हैं ना? तो सारे क्वेश्चंस देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। ठीक है, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे माइंड में चढ़ जाएगा क्वेश्चन और आंसर विद। ठीक है, समझ गए ना? तो इसलिए लापरवाही नहीं करना है, तैयारी कंटिन्यू करते रहें। चलिए अब हम बात करते हैं एमसीक्यू की, तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक आप लोग बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर पहला कहता है कि मूल डिक्री के विरुद्ध अपील संबंधी उपबंध सिविल प्रक्रिया संहिता में कहाँ दिए गए हैं? तो आपको याद रखना है धारा 96 के भाग 7 में। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है अपील के प्रकार बताइए। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। ये सभी समझ गए, मतलब आदेशों की अपीलें, उच्चतम न्यायालय में अपीलें और अपीलीय डिक्रियों की अपीलें, तो ये अपील के प्रकार हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा, ये सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है कि द्वितीय अपील से संबंधित कौन धारा है या कौन सी धारा है? तो याद रखिएगा धारा 100, मतलब धारा 100। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि अपील करने का अधिकार कैसा अधिकार है? तो आपको याद रखना है निहित अधिकार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि पक्षकारों की सहमति से न्यायालय द्वारा पारित डिक्री के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती है, यह उपबंधित है। तो आपको याद रखना है सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 96(3) में। ठीक है, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 96(3) में सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे, निम्न में से किसके विरुद्ध धारा 96 के अंतर्गत अपील की जा सकती है? तो आपको याद रखना है मूल डिक्री। ठीक है, मूल डिक्री के विरुद्ध। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि उच्च न्यायालय में किस प्रश्न पर अपील होती है? तो आपको याद रखना है विधि के साखान प्रश्न पर। विधि के साखान प्रश्न पर जो है अपील होती है। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय अपील पर एक वाद है? तो ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, मदन लाल बनाम बालकृष्ण। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है द्वितीय अपील कहां पर दायर की जाएगी? तो आपको याद रखना है उच्च न्यायालय। समझ गए, द्वितीय अपील जो है उच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि द्वितीय अपील में साक्ष्य की पुनः विवेचना है। ठीक है, तो आपको याद रखना है अनुज्ञेय। ठीक है, द्वितीय अपील में साक्ष्य की पुनः विवेचना है अनुज्ञेय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आदेश अपील के योग्य है?
आपको याद रखना है धारा 35 के, ठीक है, का के अधीन, ठीक है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि अपीलीय न्यायालय की शक्तियों में क्या सम्मिलित नहीं है, ठीक है। तो याद रखिएगा वाद के नए सिरे से विचारण। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि उच्च न्यायालय को निर्देश संबंधी उपबंध किस धारा में दिए गए हैं। तो आपको याद रखना है धारा 113 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है पुनर्विलोकन किस धारा में प्रावधानित है। तो आपको याद रखना है धारा 114 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि पुनरीक्षण किस धारा में उपबंधित है। तो आपको याद रखना है धारा 115 में। सब धारा से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, इनको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 114 को किसके साथ पढ़ा जाना चाहिए। तो आपको याद रखना है आदेश 47 नियम 1, आदेश 47 नियम 1 में, ठीक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 मतलब क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि धारा 115 के अंतर्गत पुनरीक्षण के लिए आदेश कब प्रस्तुत किया जा सकता है। तो आपको याद रखना है सभी परिस्थितियों में। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी धारा स्पष्टता या उत्प्रेषण रिट जारी करने की शक्ति के प्रकृति की है। तो आपको याद रखना है धारा 115, ठीक है, धारा 115। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 115 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को, फिर यहाँ पे फिलअप करना है आपको, रिक्त स्थान भरना है, ठीक है, डॉट डॉट को का अधिकार है, ठीक है। तो यहाँ पर समीक्षा भरा जाएगा, ठीक है, मतलब समीक्षा का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि अनुपूरक कार्यवाहियां किस धारा के अंतर्गत हैं। तो आपको याद रखना धारा 94 सिविल प्रक्रिया संहिता, ठीक है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पर नए आए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और इतना तैयार करिए। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।